Assalamu alaikum dear students of class 4. How are you? I hope you are all well. I am your subject teacher. Now we will start our today's lecture which is about chapter number 9 air pollution. प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस एक्टिविटी नंबर 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास इस चैप्टर के MCQs हैं. फर्स्ट MCQs हमारे पास है एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड डैश एक्शंस. एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी इंसानों और किसके अमल के नतीजे में पैदा होती है. डैश यानी किसके नतीजे, यहाँ डैश यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा. स्ट्रॉमी तूफान के, नेचुरल कुदरती तौर पे, या पोल्यूटिंग आलूदगी की वजह से, सोशल यानी कि समाजी. तो आएगा नेचुरल. एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शंस. हवा की आलूदगी इंसानों और कुदरती अमाल के नतीजे में पैदा होती है. नेक्स्ट हमारे पास है एन अनसेफ प्रोसेस इन विच वेस्ट इज बर्न इन टू लैंड इज कॉल्ड. एन अनसेफ प्रोसेस एक गैर महफूज अमल इन विच वेस्ट जिसके अंदर जो सा कूड़ा क्रिकेट है इस बर्न दबा दिया जाता है इनटू द लैंड ज़मीन के अंदर, इस कॉल्ड क्या कहलाता है. लैंडफिल, लैंडस्लाइडिंग, हैकिंग, garbage cans. Landfill. Air pollution causes irritation to the eyes is considered. Air pollution causes हवा की आलूदगी की वजह से irritation to the eyes यानी आँखों में खारिश होना is consider किस में कंसिडर किया जाएगा कि ये हमारे पास मेजर इफेक्ट है हवा की आलूदगी का, माइनर इफेक्ट है, इंडर इफेक्ट है या हैवी इफेक्ट है. मेजर इफेक्ट यानी बड़ा इफेक्ट है, माइनर इफेक्ट के छोटा सा इफेक्ट है, तो हैवी इफेक्ट यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है. तो हमारे पास आंसर इसका आएगा माइनर इफेक्ट. ये हम इसमें चैप्टर के अंदर ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास माइनर इफेक्ट है. अगर हमारी आंखों में इरिटेशन हो रही है एयर की पोल्यूशन की वजह से तो ये हमारे पास माइनर इफेक्ट होगा. व्हाट डू वी नीड टू डिक्रीज ऑन रोड्स टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. हमें क्या चीज़ कम करनी, रोड पर क्या चीज़ कम करने की ज़रूरत है कि हम हवा की आलूदगी को कम कर सकें, रिड्यूस यानी कि कम कर सकें. पीडेस्ट्रियंस यानी कि पैदल चलना, साइकिल्स या साइकिल का इस्तेमाल करना, ट्रेन्स वो तो रोड पे चलती ही नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. या कार्स, कार्स तो रोड्स पे चलती हैं. अगर हम कार्स चलाएंगे तो उसका इंजन चलेगा, इंजन चलने की वजह से धुआं खारिज होगा तो हवा में शामिल होकर हमारी हवा को आलूदा कर देगा. तो हमारे पास बेस्ट आंसर क्या होगा, कार्स. पैदल चलने में तो कोई आलूदगी नहीं पैदा हो रही ना, मतलब इससे तो कोई हवा को कोई असर नहीं हो रहा है. साइकिल से भी कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि साइकिल, सिंपल साइकिल जो मोटरसाइकिल नहीं, सिर्फ साइकिल, वो तो हम अपने ज़रिए से हम खुद पैडल्स को चलाते हैं तो फिर वो साइकिल चलती है. तो इसलिए यहाँ से हवा की आलूदगी में कोई इजाफा नहीं होता. तो हमारे पास जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा कार्स. कार्स के कम इस्तेमाल से, रोड पे कार के कम इस्तेमाल से हम एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी को कम कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, आज के लिए आप चैप्टर नंबर 9 के जस्ट MCQs करेंगे और इसके साथ साथ हम करेंगे आज फॉर्म ऑफ वर्ब्स. फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये हम 16 कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 17 की तरफ. थिंक सोचना, थॉट थॉट. थिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मीनिंग है सोचना. थॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थिंक सोचना, थॉट थॉट. स्पीक हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बोलना इसका मीनिंग स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन. नेक्स्ट हमारे पास है स्लीप सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट. स्लीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सोना इसका मीनिंग, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्लेप्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट मूव करते हैं से कहना, सेड सेड. से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कहना इसका मीनिंग, सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेड सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एक दफ़ा फिर मेरे साथ रिवाइज कर लें. थिंक सोचना, थॉट थॉट. स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन. स्लीप सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट. से कहना, सेड एंड सेड. प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो कि 20 थी कंप्लीट होती हैं. और उम्मीद है कि आपने इससे पहले वो लेसन जो मैंने आपको दिया था याद किया होगा. तो आपको जस्ट आज फर्स्ट 16 रिवाइज करनी होगी और नेक्स्ट 4 आप याद करेंगे. यानी कि आज का आपका काम चैप्टर नंबर 9 के
MCQs हैं और चैप्टर नंबर 9 के MCQs के साथ आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स 20 की 20 कंप्लीट याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।